छत्तीसगढ़ चुनावों पर सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला, लखनऊ में शिक्षकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे शिक्षक, पुलिस ने दर्जनों अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। दिल्ली में हुए P20 समिट में पीएम मोदी का आतंकवाद पर कड़ा प्रहार, कहा जंग किसी के हित में नहीं है। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद से निपटने के लिए साथ काम करने की जरूरत है, आतंकवाद पर सख्ती बरते सभी देश। इजरायल और हमास में चल रहे जंग के खौफ से भारतीय लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटी, जंग के मैदान से सुरक्षित बचाकर लाए गए 212 भारतीय। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल में फंसे भारतीयों को लेकर पहला दल दिल्ली लौटा है। वतन वापसी के बाद भारतीयों ने फ्लाइट में लगाए भारत माता जय के नारे। आंकड़ों के मुताबिक इजरायल में तकरीबन 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं, सभी को बारी बारी से लाया जाएगा। चार्टर्ड फ्लाइट से लोगों को निकाला जा रहा, पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वायुसेना को भी रेस्क्यू मिशन में लगाया जाएगा। इजरायल से 212 भारतीय नागरिकों का स्वागत, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया। एयरपोर्ट पर नागरिकों से केंद्रीय मंत्री ने बात की। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। सरकार और प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित वापस लौटी महिला ने आप बीती सुनाई, कहा कि चारों ओर सायरन बज रहे थे, शेल्टर लेने को मजबूर थे। डर तो लगता था, जब सायरन बजता था तो हम लोग को 1.5 मिनट का टाइम मिलता था जाने के लिए शेल्टर में, तो उस बीच डर लगता था क्योंकि बच्ची छोटी थी तो डर लगता था कि हमको 1.5 मिनट के अंदर ही जाना है हमको शेल्टर में। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारत लौटे मनोज कुमार ने विदेश मंत्रालय को थैंक यू कहा। First of all, I would like to thank Indian embassies over there in Tel Aviv. They support every time for their citizens in Israel. They started a portal. We registered at night, 12 o'clock in the morning. They confirmed that yes, today you have flight. You can fly to India. And this process was. 5 महीने के बच्चे के साथ भारत वापस लौटी एक महिला ने सरकार को धन्यवाद दिया, कहा वहां बज रहे सायरन और मंजर बेहद ही डरावने थे। इजरायल में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला खुद तेल अवीव एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। उनकी देखरेख में भारतीय छात्र, श्रमिक और बिजनेस प्रोफेशनल्स को स्वदेश रवाना किया गया। एस जयशंकर की सुरक्षा सीआरपीएफ की वीआईपी सिक्योरिटी विंग करेगी। जयशंकर की सुरक्षा में 14 से 15 हथियारबंद कमांडोज होंगे। खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में विदेश मंत्री के खिलाफ पोस्टर्स लगाए। आपत्तिजनक पोस्टर के बाद भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके तलब किए गए। छत्तीसगढ़ चुनावों पर सूत्रों के हवाले से खबर। कल सीईसी की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, भूपेश बघेल के सभी मंत्रियों के टिकट पर मुहर। सूत्रों के हवाले से खबर, सीईसी की बैठक में 48 विधानसभा सीटों के फाइनल उम्मीदवार कर लिए गए हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म, एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी होगी लिस्ट। 15 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी करेगी कांग्रेस। एमपी की 150 सीटों पर उम्मीदवारों का होगा ऐलान। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की आज बड़ी बैठक दिल्ली में दूसरे दिन भी हुई सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में एमपी और तेलंगाना के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। कल हुई बैठक में मिजोरम और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद कांग्रेस जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट।
राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। आज जयपुर में कांग्रेस प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई गई। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सीएम गहलोत समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला, लखनऊ में शिक्षकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे शिक्षक, पुलिस ने दर्जनों अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, फैसले में हो रही देरी से सुप्रीम कोर्ट फिर से नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला अगले चुनाव तक नहीं लटकाया जा सकता। मंगलवार तक स्पीकर बताएं कब तक लेंगे फैसला, वरना मजबूरन कोर्ट को आदेश पारित करना होगा। संजय सिंह ने ईडी रिमांड को चुनौती दी, दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह ने चुनौती दी है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह की 27 अक्टूबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की घोषणाओं पर सीएम शिवराज ने तंज कसा, कमलनाथ पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा कमलनाथ अब गांधी परिवार को ठग उनकी योजना केवल झूठ बोल के छलने की योजना है। पहले जितने वादे किए कौन से पूरे किए? जनता भ्रम में नहीं आने वाली। कांग्रेस ने मोहब्बत की नहीं, झूठ की दुकान खोली है। झूठ। शिवराज सिंह ने कहा प्रियंका गांधी से जबरन घोषणाएं करवा रहे हैं कमलनाथ, ना लेना है ना देना तो कुछ भी बोलते हैं। इस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। कांग्रेस का झूठ है, लगातार झूठ बुलवा रही है राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। P20 सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने P20 को दुनिया भर की अलग अलग संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ बताया। पीएम मोदी ने कहा दुनिया संकटों से जूझ रही है, आतंकवाद वैश्विक समस्या है, इससे कड़ाई से निपटने की जरूरत है। पेपर लीक मामले में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी, दिनेश खोड़निया और रिश्तेदारों पर ईडी का एक्शन। दिनेश खोड़निया की बाबूलाल कटारा को आरपीएससी मेंबर बनाने में भूमिका रही है, ईडी को मिले पुख्ता सबूत। सुरेश ढाका की महिला मित्र स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी पहुंची ईडी, ढाका को भागने और अंडरग्राउंड होने में स्पर्धा चौधरी ने की थी मदद। राजस्थान में डूंगरपुर के सागवाड़ा में ईडी की टीम की छापेमारी, बिजनेसमैन अशोक जैन के घर पर सुबह से ईडी की रेड। तमिलनाडु में कोविलाडी में ईडी की छापेमारी, कोल्लीडम नदी से रेत खनन के मामले में ईडी की रेड। कोयंबटूर के बिजनेसमैन के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी जारी, सेंटियागो मार्टिन उर्फ लॉटरी मार्टिन के घर आईटी की रेड का आज दूसरा दिन। तेलंगाना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हैदराबाद में जांच के बाद 5 लाख रुपए बेनामी कैश पुलिस ने जब्त किया। दिल्ली के नेहरू एनक्लेव में वीर सावरकर सर्वोदय कन्या विद्यालय में मेगा पीटीएम का आयोजन। इस दौरान दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी और उप महापौर अली मोहम्मद इकबाल ने पेरेंट्स से बातचीत। आप मंत्री आतिशी ने मेगा पीटीएम के आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा पिछले 8 सालों से दिल्ली की शिक्षा क्रांति में अभिभावकों ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल्स में आज पीटीएम है, सारे दिल्ली सरकार के स्कूल्स में आज पीटीएम है और पिछले 8 सालों से जब से दिल्ली सरकार में इस शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई है, माता पिताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू की। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज से राजस्थान में जनसंकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला राजस्थान में कई रोड शो करेंगे, स्थानीय लोगों से रूबरू होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। मोहन भागवत संगठन के कामकाज, सामाजिक उत्थान की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शनिवार को आरएसएस प्रमुख समन्वय समिति की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। कठुआ में स्वयंसेवकों की एक सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो पहुंचे गाजियाबाद, रैपिड एक्शन स्टेशन का निरीक्षण किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले सीएम हेमंत सोरेन, राजभवन में हुई शिष्टाचार मुलाकात। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब की ओर से आयोजित पूजा अर्चना कार्यक्रम
का वर्चुअली शुभारंभ किया। कोलकाता में श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भव्य नजारा। हर साल नवरात्रि में भव्य दुर्गा पूजा देखने के लिए श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब आते हैं माता के भक्त। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारी अंतिम चरण में पहुंची। कोलकाता में एक पूजा कमेटी ने मासिक धर्म स्वच्छता की थीम पर आधारित एक दुर्गा पूजा पंडाल बनाया। मध्य प्रदेश में दुर्गा पूजा के लिए तैयारियां जोरों पर। नवरात्रि उत्सव से पहले छतरपुर में महिलाओं और बच्चों ने गरबा की रिहर्सल की। रामनगरी में रामलीला मंचन की हुई भव्य शुरुआत। साधु संतों ने विधि विधान से की भगवान श्री राम की पूजा अर्चना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने त्योहार से पहले दी सौगात। राम मंदिर के पुजारियों कर्मचारियों की सैलरी में हुआ इजाफा। यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। दुर्गा पूजा, विजयदशमी, दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक छुट्टियों पर रोक। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन जाना जाएगा और इस मौके पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पुराना संसद भवन। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार हैदराबाद की व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में शरद उद्धव गुट की दायर याचिका पर सुनवाई। शिंदे अजित पवार गुट के बाकियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की अपील। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वजूखाने को खोलने, कथित शिवलिंग के सर्वे और श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा से जुड़ी याचिका की वैधता को लेकर याचिका दायर। वर्ल्ड कप मैच में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लोगों में उत्साह। इंडिया की ब्लू जर्सी पहनकर मैच देखना चाहते हैं लोग। बाजारों के साथ साथ ऑनलाइन भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं ब्लू जर्सी। ब्लू जर्सी बनाने वाली कंपनी ने भी 20 मिनट में जर्सी घर पहुंचाने का ऑफर दिया। दुनिया की सबसे कम वजन वाली वर्ल्ड कप की गोल्ड से बनी ट्रॉफी। अहमदाबाद में रऊफ शेख ने 0.900 मिलीग्राम वजन की विश्व कप की ये ट्रॉफी बनाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सरताज सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरियाणा के किसानों के साथ करेंगे डिनर। नए संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति 50 किसानों के साथ करेंगे रात्रि भोज।